शिव पार्वती विवाह की कथा। शिव विवाह कथा भारत के आध्यात्मिक वैज्ञानिकों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिव विवाह में पार्वती के पिता शिव का वंश जानना चाहते थे, फिर शिव ने क्या जवाब दिया। कथा में बताया गया है कि शिव मौन बैठे रहे। पार्वती के पिता ने सोचा था कि उनके कुल वंश के बारे में आप भी नहीं जानते, पढ़ें आगे की कहानी। भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित की गई। पार्वती की ओर से कई सारे उच्च कुलों के राजा महाराजा और शाही राबानिया इस शादी में शामिल हुए थे, लेकिन शिव की ओर से कोई भी राबानिया नहीं था, क्योंकि वे किसी भी परिवार से नहीं थे। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। भगवान शिव के विवाह में आए हर तरह के प्राणी। जब शिव पार्वती और का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव, जो दुनिया के सबसे पुराने जीव थे, एक दूसरे जीव को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। इस क्षेत्र में सभी देवता और असुर भी विद्यमान थे। आमतौर पर जहां देवता जाते थे वहां असुर जाने से मन कर देते थे, और जहां असुर जाते थे वहां देवता नहीं जाते थे। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी राक्षसों के देवता भी हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव अपनी शादी में शामिल हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी अपने विवाह में मेहमान बनकर आए हैं। उनके अनूठेपन में बिल्कुल भी शानदार नहीं था, मगर ये तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे सौंदर्य प्रसाधन एक बार एक साथ आने का मन बनाया। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी राक्षसों के देवता भी हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव अपनी शादी में शामिल हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी अपने विवाह में मेहमान बनकर आए हैं। यह एक शाही शादी है, एक राजकुमारी की शादी हो रही है, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह हो रहा था। शिव देवी और पार्वती के वंश भगवान वैली के बखान की बारातें। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसके वंशावली की सबसे अहम चीज वही होती है जो उसके जीवन का गौरव होती है। तो पार्वती की वंशावली का बखान बहुत शानदार ढंग से प्रस्तुत किया गया। ये कुछ देर तक चल रहा है। अंततः जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान समाप्त कर दिया तो वे और मुड़े जिधर वर शिव बैठे थे। सभी अतिथि इंतजार कर रहे हैं कि वर की ओर से किसी योद्धा शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा, क्या उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो उसके वंश की महानता के बारे में बताए, मगर डिफॉल्ट कोई नहीं था। वर के माता पिता लोहिया परिवार से वहां कोई नहीं आया था, क्योंकि उसके परिवार में कोई नहीं था। वह सिर्फ अपने साथियों गैंगों के साथ आया था जो फ्राइज की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल सके थे और अजीब सी बेसुरी आवाजें याद थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे। भगवान शिव ने मौन धारण किया। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से कहा, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताएं। शिव कहीं शून्य में देखते हुए बैठे बैठे रहे। वह न तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, न ही शादी को लेकर उनमें कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा था। शिव कहीं शून्य में देखते हुए बैठे बैठे रहे। वह न तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, न ही शादी को लेकर उनमें कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा था। वो बस अपने दोस्तों से बात करते हुए बैठे रहे और शून्य में घूमते रहे। वधू पक्ष के लोग बार बार यह सवाल पूछते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी में उस आदमी से नहीं जुड़ना चाहता जिससे वंश का अता पता न हो। उन्हें जल्दी था, क्योंकि शादी के लिए शुभ गणपति तेजी से निकला जा रहा था, मगर शिव मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन राजा महाराजा और पंडित बहुत घृणा करते थे शिव की ओर से देखने पर, और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई, इसका राजवंश क्या है, ये बोल क्यों नहीं रह रहा है। हो सकता है कि यह परिवार किसी भी प्रकार की नीच जाति का हो और इसे अपने वंश के बारे में शर्मा रही हो। नारद मुनि ने शुरुआती से बात समझनी चाहिए। फिर उस सभा में मौजूद नारद मुनि ने यह सब तमाशा देखकर अपनी वीणा देखी और अपना एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे, टोइंग टोइंग टोइंग। इससे खिजर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना खो बैठे। यह क्या है? हम वर की वंशावली के बारे में जिज्ञासा चाहते हैं, मगर वह कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं? और आप ये खिजाने वाला शोर क्यों कर रहे हैं? क्या इसका कोई उत्तर है? नारद ने उत्तर दिया, दोनों के माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? नारद ने सभी को बताया कि भगवान स्वयंभू हैं। नहीं, इनके माता पिता ही नहीं हैं। उसकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी तरह से चर्चा। माउंटेन राज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी शैक्षणिक स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से पैदा होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ ही न हो? नारद ने उत्तर दिया, बस ये स्वयंभू हैं, अन्य खुद की रचना की है। इनके न तो पिता है न माता, इनका कोई वंश नहीं, कोई परिवार नहीं। ये किसी भी परंपरा से स्वामित्व नहीं रखता और इनके पास कोई राज्य नहीं है। इनका न तो कोई गोत्र है, न कोई नक्षत्र,
ना कोई तारा लकी रक्षा करता है, ये सब नीग्रो से दूर है। यह एक योगी हैं और अन्य सभी पहलुओं को अपना एक हिस्सा बनाया गया है। इनके लिए सिर्फ एक राजवंश है, ध्वनि। आदि शून्य प्रकृति ने जब अनुभव में आई तो अनुभव में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। अन्य पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक आकर्षक रूप में सामने आया, उसके पहले ये कुछ नहीं थे। यही कारण है कि मैं ये तार खींच रहा